आखिर अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं कहाँ? आखिर गृह मंत्री अमित शाह संसद क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर संसद के बाहर चंदा चोरी का जो नाट कार्टून टाइप का जो डमी बनाया गया, आखिर वो क्यों बनाया गया विपक्षी की तरफ? आखिर अमित शाह है कहाँ? आखिर प्रधानमंत्री है कहाँ? आपको बता दूं, विपक्षी पार्टियां अभी सरकार को पूरी तरीके से घेरने में लगी हुई और घेरने में सफल भी हो रही है। चाहे वो जंतर मंतर का मामला हो छात्रों को लेके, चाहे वो चंदा चोरी का मामला हो, हर एक साइड से सरकार को घेरने का काम कर रही है विपक्षी पार्टियां। आज जो संसद भवन पे जो नज़ारा देखने को मिला, विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार को घेरने का जो सिलसिला लगातार जो चालू है, उसे देख के लगता है आखिर हमारे देश के गृह मंत्री हैं कहाँ? हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर तो कभी नहीं थे। बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं हमारे देश के गृह मंत्री, पुलिस को धमकाने के लिए जाने जाते हैं हमारे गृह मंत्री, जनता को धमकाने के लिए जाने जाते हैं हमारे गृह मंत्री। तो आखिर हमारे गृह मंत्री हैं कहाँ? संसद में सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जंतर मंतर पे जो हुआ, पैलेट गन जो चलाया गया, AK-47 जो चलाया गया सिवान, बिहार के सिवान में छात्रों पे लाठी डंडे जो चलाया गया, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर सरकार की सोची समझी चाल है? अगर सरकार इस चीज़ को ऑर्डर दी है, लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया है, AK-47 चलाने का ऑर्डर दिया है, तो सरकार सामने क्यों नहीं आ रही है? क्या वो बात है जो सरकार छिपाना चाह रही है? क्या दिल्ली पुलिस सरकार के अंदर में नहीं आती है, केंद्र सरकार के अंदर, गृह मंत्री के अंदर नहीं आता है? क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे प्रवक्ताओं का सुनने में आया है कि लाठीचार्ज या फिर AK-47 या फिर पैलेट गन चलाने का जो ऑर्डर होता है वो मंत्री लोग नहीं देते हैं, गृह मंत्री की तरफ से नहीं दिया जाता है। वो अधिकारी जो ग्राउंड पे मौजूद होते हैं उनका निर्णय होता है। क्या इस बात में हकीकत है? हमारे देश के गृह मंत्री संसद में हमेशा अपनी आवाज़ ऊंचा करके रखते थे किसी भी मैटर को लेके, तो आखिर संसद में हमारे देश के गृह मंत्री क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? राहुल गांधी बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री पे, फिर भी गृह मंत्री निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं और संसद पहुंचने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो गृह मंत्री संसद पहुंचना नहीं चाह रहे हैं, सवालों के जवाब देना नहीं चाह रहे हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई है? क्या जंतर मंतर पे हुआ वो सही है? एक तरफ से पुलिस प्रशासन की फैमिली प्रोटेस्ट कर रही है कि हमारे परिवार वालों को गोली लगा, डंडा पीटा, मारपीट हुआ है, घायल हुए हैं 120 130 इतने पुलिसकर्मी। तो आखिर इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? आखिर गृह मंत्री है कहाँ? आखिर प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना बना के क्यों जाहिर कर रहे हैं? विपक्ष के सवालों का जवाब तो देना सरकार का काम है। जो सत्ता पार्टी सिर्फ 2 या 3 चेहरों के लिए जाने जाती थी, आज वो चेहरा ही गायब है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या इनके जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है? जिस तरीके से दिल्ली में सरकार के खिलाफ स्टूडेंटों का जो रोष प्रकट हो रहा है, अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं जंतर मंतर पे, क्या जंतर मंतर ही एक सहारा बन गया है छात्रों को आवाज़ उठाने का? क्योंकि जिस तरीके से जो इंसाफ नहीं मिल रहा, क्या बिहार में जो AK-47 चलाया गया जवानों के द्वारा, क्या वो गलत नहीं था? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब किसी का